कितनी भी फटी हुई एड़ियाँ हों दोस्तों आपकी तुरंत ठीक हो जाएँगी। अगर आपने आज ये वीडियो देख ली तो मैं भी कुछ दिन गाँव में थी और गाँव में रहने के बाद क्या होता है ना, थोड़े से हाथ-पैर ज़्यादा फट जाते हैं और सर्दियों के टाइम में तो हम धूल-मिट्टी में अगर रह लें थोड़ा-सा भी, तो देखिए पैरों की कंडीशन कुछ इस तरीके की हो जाती है। मेरी एड़ियाँ इतनी फट गई थी, तले फट गए थे पैर के, फिर मैं यहाँ पर जैसे ही वापस आई 2 दिन मैंने ये रेमेडी बनाकर अपने पैरों पे लगाई और आज मेरे पैरों की कंडीशन आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्योंकि दोस्तों अभी गाँव में गई थी तो गाँव में ज़्यादातर धूप में भी रही और मतलब कि ऐसे ही घूमते रहते हैं तो थोड़ा बहुत धूल-मिट्टी ज़्यादा लगती है। यहाँ पर दोस्तों जो रेमेडी मैं तैयार कर रही हूँ उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से, दूसरी वीडियो को देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी फटी हुई एड़ियाँ कितनी भी दरारें पड़ गई हैं आपकी एड़ियों में या फिर आपके तले फट गए हों पैरों के, एकदम ठीक हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, लिया हुआ है लहसुन। अब देखिए लहसुन की मैं यहाँ पर 2 से 3 कलियाँ ले रही हूँ, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर रखना चाहते हैं 10-15 दिन के लिए तो भी आप बनाकर रख लीजिए। तो मैं थोड़ा-सा बनाऊँगी क्योंकि बार-बार बना लेती हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होती है क्योंकि बच्चे-वच्चे गिरा देते हैं, इससे अच्छा है 2-3 दिन के लिए बनाओ और फिर दोबारा से आप बना लो या फिर हफ्ते भर के लिए बना के रख लो। देखिए बना के रख लेंगे तो आपको बार-बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जब चाहे आपका मन करे आप इस रेमेडी को उपयोग में ले सकते हैं। अब लहसुन की जो कलियाँ थी मैंने काट ली हैं, छिलके हटा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक तड़का पैन में इसको डालेंगे और यहाँ पर हम लेंगे सरसों का ऑयल। ध्यान रखें सरसों का ऑयल ही लेना है क्योंकि सरसों का ऑयल जो होता है ना, हमारी एड़ियों को बहुत जल्दी से रिपेयर करता है और लहसुन में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो फंगल इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करती हैं। जब एड़ियाँ फट जाती हैं दोस्तों तो उनमें फंगल जैसा हो ही जाता है, इन्फेक्शन जैसा होता है। यहाँ तक कि उनमें खून निकलने लग जाता है और इतनी दरारें पड़ जाती हैं एड़ियों में कि अगर पैर ज़मीन पे डाल दें, चलने लगें, तो मतलब कि इतना दर्द होता है कि हम 2 कदम भी आगे नहीं खिसक पाते हैं सही से। तो यहाँ पर तेल मैंने अपने हिसाब से ले लिया है, आप अपने हिसाब से कम-ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसको हम करेंगे क्या, चूल्हे पर पकाएँगे धीमी आँच में, यानी कि आपको फ्लेम हाई नहीं रखना है, एकदम सिम यानी कि लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना होगा। यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, लहसुन है और सरसों का तेल ऐड किया है। अब यहाँ पर इसको हम पका लेते हैं दोस्तों। तो ये हमारी एक ऐसी रेमेडी, ऐसा नुस्खा बन के तैयार होने वाला है जो कितनी भी सर्दियों में आप काम करेंगे, ना तो आपके पैरों में दर्द होगा, ना आपकी एड़ियाँ फटेंगी, ना पैरों की जो उँगली वगैरह सूज जाती हैं, वो भी नहीं होगी समस्या। और जो पैरों में पानी वगैरह लग जाता है, इन्फेक्शन जैसा हो जाता है ना, पैरों की उँगलियों के बीच में फंगल इन्फेक्शन जिसको कहते हैं ना, वो भी नहीं होगा। तो रेमेडी एक है लेकिन इसके फ़ायदे आपको अलग-अलग तरीके से बहुत मिलने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर लहसुन अच्छे से पक चुका है और ये रेमेडी हमारी तैयार हो चुकी है, यानी कि ऑयल बन के तैयार हो चुका है। और जो हल्दी होती है ना, हल्दी भी हमारी मतलब कि एड़ों को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है, घाव को भरती है। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, एक बर्तन ले लिया है और इसमें मैं इसको छान करके ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। तो इसको आप काँच की बोतल में भर के रख लीजिए या फिर किसी बर्तन में आप भर कर रखना चाहते हैं इसको भर के रख लीजिए। अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म था, तो मैंने छोटे से गिलास में इसको निकाल कर के रख लिया है। ठंडा हो जाएगा तो फिर मैं इसे एक काँच की बोतल में भर कर के रख लूँगी। अब यहाँ पर दोस्तों इसको हम साइड रखते हैं। अब हम दूसरी रेमेडी तैयार करते हैं, जिसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वरना आपको बिल्कुल भी अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप लोग बोलोगे आके। अब यहाँ पर मैंने एक खाली बाउल लिया है, अब इसमें मैं डालने वाली हूँ हाफ़ शैम्पू। हाफ़ काफ़ी होगा, इनफ़ होगा एक बार के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट इसमें जो डालने वाले हैं वो डालेंगे इनो। सारी चीज़ें आपके घर में मिल जाएँगी। अब बात आती है, आप कहोगे कि मतलब कि इतने रुपए का 10-15 रुपए का हम तो इनो लाएँगे, खर्च हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ज़रूरी नहीं है आपको इनो लेना, उसकी जगह पर आप क्या कीजिए, खाने वाला मीठा सोडा ले लीजिए और उसमें नींबू डाल दीजिए। तो मेरे पास ये इनो रखा हुआ था बचा हुआ मेरे घर में, तो मैंने इसका इस्तेमाल कर लिया है क्योंकि इसमें भी नींबू और सोडा होता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम डालेंगे देखिए हल्दी। तो जैसे ही मैंने शैम्पू में यहाँ पर इनो डाला ये एकदम से एक्टिवेट हो गया, यानी कि फ्लफ़ी सा होने लगा। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा एकदम से फ्लफ़ी हो जाता है। तो इसको आप बना लीजिए दोस्तों, हल्दी को ज़रूर डालना है आपने, ये ध्यान रखें। अब ये जो लगाना कैसे है, ये मैं आगे आपको बताऊँगी और कितने टाइम आपको लगाना है, कब-कब लगाना है, ये भी आगे-आगे मैं आपको बताती चलूँगी।
वरना आप लोग वीडियो को स्किप करके देखोगे, भगा के देखोगे तो फिर आप शायद कुछ ऐसी चीज़ें मिस कर दो, जो आपको जाननी ज़रूरी होती हैं, फिर आप लोग परेशान हो जाते हो, कमेंट करके पूछते हो। इसीलिए आप एक बार वीडियो को देख लिया कीजिए दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने पैरों में इसको लगाना शुरू कर दिया है। तो इसको आप अच्छे से अपने पैरों में अप्लाई कीजिएगा। जो पैर के तले हैं, एड़ियाँ हैं, उनमें आप इसको लगाइएगा। लगाते हुए क्या करना है, आपको मसाज करनी है अपने पैरों की अच्छे से। तो ये हम क्या कर रहे हैं, अपने पैरों की डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, यानी कि जो पेडिक्योर वगैरह करवाते हैं ना पार्लर में जा कर के, पैसे दे दे करके, यहाँ पर आपके दोनों काम हो जाएंगे। आपकी एड़ियाँ भी सॉफ्ट नरम होंगी और जो पेडिक्योर होता है वो भी आपका फ्री में ही घर पर हो जाएगा। फ्री में ही समझ लीजिए दोस्तों, अगर 2-4 रुपए आपके लग जा रहे हैं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 20 रुपए भी यहाँ पर खर्च हो जा रहे हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। अब ये समझ लीजिए दोस्तों, आपके पैर तो ठीक हो जाएंगे ना। अब देखिए, हाथ पैर को हम बहुत अच्छे से रखते हैं, मुँह पे बहुत फाउंडेशन, क्रीम्स, पता नहीं कितनी चीज़ें हम अपने फेस पर लगाते रहते हैं, लेकिन पैर की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। पैरों को भी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए जितनी हम अपने फेस की करते हैं। दोस्तों, पैर सबसे ज़्यादा ज़मीन के टच में रहते हैं, जिससे कि इनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। पैर बहुत वर्क करते हैं, पूरे शरीर का भार हमारे पैरों पे रहता है। तो पैरों को ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है और आप लोग क्या करते हो, या फिर हम भी पैरों की तरफ कम ध्यान देते हैं। अब रोज़ तो हम अपने पैरों को नॉर्मल तरीके से धो लेते हैं, लेकिन डीप क्लीनिंग इनकी नहीं कर पाते हैं। तो डेली मेरे हिसाब से तो अच्छे से पैरों को धोना ही धोना चाहिए। अब देखिए, आपको करना क्या है, अच्छे से मसाज कीजिएगा इस रेमेडी को लगा कर के। काफ़ी देर मैंने मसाज कर ली है और मेरे पैर देख कर के मैं तो भई बहुत हैप्पी थी, बहुत खुश थी। वरना मैं जब गाँव से आ रही थी तो मतलब कि मुझे 1-2 ने तो टोक भी दिया था कि एडी साफ़ नहीं की, कैसे फट रही है आपकी एडी? कभी तो फटती नहीं थी। लेकिन क्या कहूँ, गाँव से आ रही थी तो पता ही नहीं ना क्या क्या बोलती, फिर बोल दिया कि हाँ, मतलब साफ़ नहीं की। क्या करते, हँस के बात टाल दी। अब यहाँ पर दोस्तों बहुत शर्मिंदगी होती है अगर हमारी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, और जेंट्सों की बहुत ज़्यादा फटी हुई होती हैं एड़ी, क्योंकि जेंट्स लोग तो बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पसंद करते हैं। कोई-कोई ऐसे होते हैं जिनकी एडी नहीं फटी होती है, लेकिन बहुत सारे पर्सन जो होते हैं, किसानी का काम करते हैं, खेती-बाड़ी का, तो उनके पैर बहुत ज़्यादा फटते हैं। अब यहाँ पर मैंने अपने पैरों को अच्छे से वॉश कर लेना है। देखिए, अगर आपकी एड़ी ज़्यादा फटी हुई है तो आप स्क्रबर से इनको ज़रूर रगड़िएगा, ताकि आपकी एड़ी की जो डेड स्किन निकल चुकी है, फट चुकी है एड़ियाँ, वहाँ से ये क्लीन हो जाएँ। जब ये अच्छे से क्लीन हो जाएँगी तभी जो रेमेडी हमने बना कर के तैयार की है ऑयल वाली, तभी ये आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। पैर को आप पोंछ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने पैरों को अच्छे से पोंछ लिया है। अब दोस्तों, आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि आपको ना इस रेमेडी को ना हो सके तो रात के टाइम में अप्लाई कीजिएगा और शाम के टाइम में कर लीजिएगा, फिर दोपहर के टाइम में भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, धूल मिट्टी के संपर्क में अपने पैरों को नहीं आने देना है, यानी कि अपने पैरों में धूल मिट्टी नहीं लगने देना है, क्योंकि धूल मिट्टी से ही हमारे पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है, इस तेल को आप हल्का गुनगुना कर लीजिए, या फिर अभी तो ये गुनगुना था दोस्तों, क्योंकि रेमेडी मैंने बना करके तैयार की है। तो हल्का गुनगुना करके जब आप इसको लगा के सोएंगे ना रात में, तो आपके पैरों में जितना भी दर्द है, बहुत राहत आपको मिलेगी। और इनको पूरे पैर में आप अप्लाई कीजिएगा, ऊपर की साइड में पैर पे और तले वगैरह, एडियो वगैरह में भी। तो आपके पैर मॉइस्चराइज़र भी हो जाएँगे, सॉफ्ट नरम भी बनेंगे, और जाड़ों के टाइम में जो मतलब कि ठंडी हवाएँ चलती हैं तो उससे ना हमारी स्किन ड्राई हो जाती है दोस्तों, फटने लग जाती है हमारी स्किन। तो यहाँ पर जब आप इस ऑयल को लगाएँगे ना, डेली लगाइएगा, दिन में 2-3 बार आप आराम से लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जाड़ों भर लगाइएगा मेरे हिसाब से तो। अगर आप लहसुन वग़ैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आप लहसुन की जगह क्या कीजिए, अजवाइन डाल लीजिए, सिंपल सी बात है ना? अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन ही डालिएगा, लहसुन बहुत अच्छे से वर्क करता है। और अजवाइन भी गर्म होती है तो वो भी आपके पैरों को बहुत अच्छे से मतलब कि साफ़ कर देगी, और आपके पैरों में जो दर्द वगैरह उसको भी खींच करके बाहर निकाल देगी। तो अभी मेरे पैरों की कंडीशन बहुत अच्छी हो चुकी है और मैं काफ़ी खुश थी अपने पैरों को देख-देख करके दोस्तों। आई होप कि आज की ये छोटी-सी वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब भी कर लें। घंटी को दबाकर ऑल पर प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफ़िकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी।
और अगर आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो वीडियो के लास्ट में आपको ज़रूर देखना। मतलब कि आपको और भी वीडियो मिल जाएँगी, या फिर आपको मैं जो भी वीडियो शेयर करती हूँ ना, मतलब जो भी बनाती हूँ बिल्कुल लो बजट की होती हैं। तो दोस्तों आपको फ़ायदा हो जाएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जिनकी मतलब कि एड़ियाँ फट चुकी हैं, परेशान हैं, तो उनको बहुत राहत मिल जाएगी। दर्द वगैरह भी नहीं होगा एड़ियों में। रात को आपको क्या करना है, इसको लगा कर के तेल को सो जाना है। पैरों में मोजे पहन लेने हैं और आराम से सो जाना है। जब रात में आप इसको लगा कर के सोते हैं तो ये रेमेडी ज़्यादा वर्क करती है। सुबह मॉर्निंग में नॉर्मल पानी से अपने पैर वॉश कर लीजिए। यहाँ पर आप मेरे पैरों की कंडीशन देख पा रहे होंगे। मेरे पैर एकदम सॉफ्ट नरम हो गए हैं और एड़ियाँ भी मेरी बिल्कुल नहीं फट रही हैं। केवल 2 दिन ये रेमेडी लगाई और 2 दिन में इस ऐसा रिज़ल्ट मिला मुझे कि मैं खुद हैरान थी, कितने अच्छे से ये रेमेडी वर्क की है दोस्तों। तो आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। किस गाँव, किस शहर से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बाय बाय।